गुड मॉर्निंग बच्चों आप 6 क्लास की सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपना पार्टवा चैप्टर आधा पढ़ चुके हैं, जिसमें आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं, बौद्ध धर्म आप भी उसको भी आप पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म में आपने अभी तक पढ़ा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पे कपिलवस्तु में हुआ था और वह एक राज परिवार से संबंधित थे। उनके पिता शाक्य वंश के कपिलवस्तु के राजा थे और उनका पालन पोषण भी राजसी वैभव के साथ हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया देवी था। बच्चों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। बाद में उन्हें बुद्ध की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। बच्चों, गौतम बुद्ध का जो स्वभाव था वह सांसारिक मोह माया में नहीं बन रहा था और इसको देखते हुए उनके पिता उन्हें सांसारिक मोह माया में बांधने के लिए उनका विवाह यशोधरा नामक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया 19 वर्ष की अवस्था में, और उनसे उन्हें एक पुत्र राहुल नाम का प्राप्त हुआ। जिसके बाद कुछ दिनों तक वो फिर से उदास रहने लगे और इस संसार के बारे में सोचने लगे। जैसा कि कहा जाता है कि एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखकर उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा हुए और उन्हीं सवालों का उत्तर जानने के लिए उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और वन की ओर निकल पड़े। कठोर तपस्या की इसके लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या के दौरान उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था और एक बालिका ने उन्हें एक गिलास दूध पिलाया, जिसके उनके प्राण बचे। फिर गौतम बुद्ध को लगा कि इस तरह से अपने शरीर और आत्मा को कठिनाइयों में डालकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और कुछ दिन के बाद वो रात्रि में एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे और उन्हें उनके भीतर अचानक ज्ञान का जो प्रकाश था वह समाहित हो गया, जिसके कारण वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है बच्चों ज्ञान का प्रकाश। तो इस तरह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया और उनके इस उपदेश का प्रभाव जो है उनके 5 शिष्यों पर गहरा पड़ा और उनके अपने 5 शिष्यों का उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, जो बौद्ध इतिहास में धर्म परिवर्तन के नाम से जाना गया। बच्चों, बौद्ध धर्म जो था वह लोगों के लिए अत्यंत सरल था। इसकी विधियाँ काफ़ी सरल थी, इसलिए इसे काफ़ी लोगों ने अपनाया। राजा कनिष्क और अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके संरक्षक बने और इसको अपने ही देश नहीं बल्कि देश से बाहर भी इसका प्रचलित किया। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसके बाद बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र बन गया, जो चीन तक फैला, जिसकी शिक्षा मध्य एशिया के चीन तक इसकी शिक्षा का फैलाव हुआ। बच्चों, बौद्ध धर्म में जाति का आधार नहीं था,
सभी जातियां समान थीं और सभी जाति के लोग इसको मानते थे। बौद्ध धर्म काफ़ी इसीलिए लोकप्रिय हुआ। बौद्ध धर्म की जो पुस्तक थी, तो बच्चों त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक थी, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश उसमें संग्रहित किए गए थे और वह पाली भाषा में लिखे गए थे। उनका उपदेश जो था बच्चों, वो पाली भाषा में लिखा गया था। और कुछ जातक कथाएं जो थी, वह भी बुद्ध से संबंधित थी, जो जानकारी का एक अच्छा स्रोत था, जानकारी के लिए एक अच्छा स्रोत माना जाता है। बच्चों, जैसे महावीर स्वामी की तरह गौतम बुद्ध ने भी इनकी भी शिक्षाएं थी, इनके भी उद्देश्य थे, ठीक। और वो उद्देश्य क्या थे, इनकी शिक्षाएं क्या थी? 4 महासत्य थे। इनके 4 महासत्य थे। और वो 4 महासत्य थे बच्चों, दुख, 4 महासत्य। इसमें पहला था दुख, दूसरा तृष्णा, और तीसरा दुख तृष्णा, तृष्णा का नाश, चौथा अष्टांग मार्ग। देखो बच्चों, पहला दुख, यानी कि इस संसार में दुख ही दुख है, और दुख की जननी कौन है? तृष्णा है। दुख की जननी तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ होता है बच्चों इच्छा, और तृष्णा यानी इस इच्छा का नाश करके ही हम दुख का नाश कर सकते हैं। और ये तृष्णा का नाश कैसे होगा? अष्टांग मार्ग के द्वारा। अष्टांग मार्ग के द्वारा तृष्णा का नाश हो जाता, मतलब होगा, और जिससे निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के 4 महासत्य थे। फिर से देखिए, पहला दुख, यानी दुख की जननी, इस संसार में दुख है और दुख की जननी तृष्णा है। और दूसरा तृष्णा माने इच्छा, यानी मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और वह अपनी इच्छा के कारण ही दुखी है, इसलिए इच्छा का नाश करने से दुख का नाश हो जाएगा। और तीसरा है तृष्णा का नाश, यानी तृष्णा का नाश करने से दुख का नाश होगा। और चौथा, ये तृष्णा का नाश कैसे होगा? अष्टांग मार्ग द्वारा। अब बच्चों, अष्टांग मार्ग 8, गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांग मार्ग बताए थे। अष्टांग मतलब 8 रास्ते बताए गए हैं। वो 8 रास्ते हैं क्या? देखिए, पहला है सम्यक आस्था, दूसरा सम्यक विचार, तीसरा सम्यक भाषण, और चौथा सम्यक कार्य, पांचवा सम्यक जीवन, छठा सम्यक चेष्टा, और सातवां सम्यक स्मृति, और आठवां सम्यक समाधि। ये अष्टांग मार्ग थे गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लिए। इसी मार्ग पर चलने से लोगों को निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब बच्चों, अहिंसा महावीर स्वामी की तरह गौतम बुद्ध भी अहिंसा के मार्ग को अपनाया था, और अहिंसा का मार्ग ही सर्वोपरि बताया सभी जीवों के लिए। उनके मन में पवित्रता और विश्वास था। और कर्म, इसके बाद है कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने भी महावीर स्वामी की तरह बलि और क्या कहते हैं यज्ञों में आस्था नहीं जताई, और यह संसार में इसे दिखावा माना गया है, और दिखावा गौतम बुद्ध ने भी इसे माना है। जाति प्रथा पर अनास्था, गौतम बुद्ध की जाति प्रथा पर आस्था, किसी भी जाति के प्रति कोई विशेष आस्था नहीं थी। सभी जातियाँ उनके लिए समान थी, और वो निसहाय और असहाय लोगों को गले से उन्होंने लगाया। तो ये आपने अपने चैप्टर में पढ़ा बच्चों। आज अगला
चैप्टर आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको दिक्कत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।